हेलो एवरीवन, जुडिशरी विंग्स बाय अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो अपने उन सभी अधिवक्ता साथियों के लिए इम्पोर्टेंट है जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में करा लिया है और अब वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं या आप वो लिटिगेशन के फील्ड में आना चाहते हैं। अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट आया है। जजमेंट में ये है कि आपको पीसीएसजे या सिविल जज की वैकेंसी के लिए आप तभी एलिजिबल होंगे जब आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, अर्थात आपको अब सिविल जज बनने के लिए या पीसीएसजे का फॉर्म भरने के लिए कम से कम 3 साल के एक्सपीरियंस की आपके पास एलिजिबिलिटी हो, अर्थात आपने 3 साल का आफ्टर एलएलबी कोर्ट में प्रैक्टिस किया हो या आप लॉ ट्रेनी रहे हो, तो ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए। तो अब एलएलबी करने के बाद में बहुत सारे छात्र परेशान होते हैं कि वो क्या करें, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आज मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे न्यायालयों के विषय में बात करूंगा जहां पर आप अपने एलएलबी के बाद में प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं और लाखों में पैसा और करोड़ों में पैसा कमा सकते हैं। जो चीज आपको किसी नौकरी में नहीं मिलेगी वो आपको एलएलबी के माध्यम से, वकील के माध्यम से आपको मिलेगा। ठीक है, तो मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट कोर्ट्स हैं जहां पर आप अपनी प्रैक्टिस को और धार दे सकते हैं या वहां पर आप अपनी प्रैक्टिस जमा कर सकते हैं और राजा वहां के बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए, अभी हम लोग हैं यूपी में, तो बात करेंगे यूपी की, बट सब जगह की ही बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपने एलएलबी कर लिया है, आपने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन करा लिया है या आप अपने स्टेट के बार काउंसिल में आप रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, तो उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करने के लिए या वकालत करने के लिए या लिटिगेशन की फील्ड में आने के लिए बहुत सारे न्यायालय मिल जाएंगे जहां पर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला है आपका वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, ये सभी को पता है कि इसके ये तो इलाहाबाद में है, अर्थात ये प्रयागराज में है। ठीक है, और इसकी दूसरी बेंच इसकी बेंच कहां पर है? लखनऊ में है। ठीक है, तो आप ये दोनों जगह पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप चाहे तो इलाहाबाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं हाई कोर्ट में, या फिर आप लखनऊ में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं वहां पे बार में मेंबरशिप लेके। ठीक है, मेंबरशिप की मैं प्रक्रिया बता चुका हूं कि वहां पर 6600 रुपए लगेंगे, बाकी आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट लगेगा। ये चीज आपको करना रहेगा। दूसरी जगह आप कहां पर कर सकते हैं? अगर आप मान लीजिए कि इलाहाबाद नहीं आ सकते या आप लखनऊ नहीं जा सकते, या आपको लगता है कि आप अपने जिले में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं सिविल और क्रिमिनल, तो देखिए बात कर लेता हूं मैं दोनों की। सिविल क्रिमिनल की बात आ गई है तो दोनों क्षेत्रों की बात कर लेता हूं कि कहां कहां पर प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, मोटा मोटा देखेंगे। ठीक है, उसमें अभी हम लोग क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे। पहला हो गया सिविल, दूसरा हो गया क्रिमिनल। ये दो तरीके के कोर्ट होते हैं या दो तरीके के केसेस होते हैं। आप दोनों में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं जहां भी आपको सही लगे, लेकिन शुरू में सब जगह करिए, फिर बाद में जहां से ज्यादा पैसा आता है वही लोग करते हैं। ज्ञानवान तो अलग की चीज होती है भाई, लेकिन पैसा भी आएगा और जहां पर ज्ञान हो, क्योंकि सिविल में थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ता है, क्रिमिनल के लिए आपको पढ़ना पड़ता है बट थोड़ा सा, बट दोनों ही सेम है, कुछ नहीं है अंतर। सिविल और क्रिमिनल मामले दोनों बहुत ही अच्छे होते हैं, जिसमें आपकी रुचि हो आप वहां पर जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब मैं बात कर रहा था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप कहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं? तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर सकते हैं, आप जिस भी जिले के वहां पे कर सकते हैं। वहां पर 2-3 तरीके की कोर्ट्स होती हैं। पहला तो वहां पर होता है रेवेन्यू कोर्ट होता है। ठीक है, रेवेन्यू कोर्ट होता है, आप वहां पर कर सकते हैं। वहां पर सिविल वाले में भी कर सकते हैं आप, है ना।
आप अपने कचहरी में भी कर सकते हैं, है ना, या तहसील जिसको बोलते हैं, आप अपने तहसील में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, या आप वहां के क्रिमिनल कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये 3-4 जगह तो आपको एक ही जगह मिल जाएगा, आपके जिले में ही मिल जाएगा, जहां पर भी आपका मन करे। जो तीसरा है वो है आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहां पर है? आपका प्रयागराज में है, ठीक है। यहां पर पूरा क्या होता है, जमीन से जुड़े जो विवाद होते हैं उनका निपटारा कहां पे कराया जाता है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के माध्यम से कराया जाता है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यायालय है, जहां पर आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो कोर्ट आता है वो आता है एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है। ये सब जगह नहीं होता है, ठीक है। तो ये एनसीएलटी है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, अर्थात जो ये पूरी तरीके से कंपनियों को नियमित या निगमित करने वाली संस्था है। यहां पर अगर कंपनी के बीच में, कंपनी या व्यक्ति के बीच में, कंपनी या सरकार के बीच में किसी भी तरीके का कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा कहां पर होता है? एनसीएलटी में होता है, और ये भी आपके प्रयागराज में है, ठीक है। ये भी आपका प्रयागराज में है एनसीएलटी। मैं मोटा मोटा जानकारी दे देता हूं कि कहां कहां पर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि आपको डिटेल्ड में वीडियो चाहिए तो मैं इन सारे कोर्स में आप कैसे प्रैक्टिस करें, क्या 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 कंडक्ट होगा, ये सारा कुछ मैं आपके लिए एक लॉन्ग वीडियो बना दूंगा। बट अभी मैं आपके लिए ये सारे रास्ते खोल देता हूं ताकि आपको पता रहे, क्योंकि ये सारी बातें कोई बताता नहीं है कि आप एलएलबी के बाद में कहां प्रैक्टिस करें। ये सारे इतने अच्छे अवसर हैं, इतने अच्छे मौके हैं कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आप करोड़ों में खेलेंगे। पैसे गिनने के लिए आपको मशीन नहीं, अमेरिका इजराइल से मतलब 2-4-10 मशीन मंगवानी पड़ेगी, खरीदनी पड़ेगी, और वो भी करोड़ों रुपए की मशीन खरीदेंगे तब, ठीक है। तो ये आपका एनसीएलटी हो गया। दूसरा होता है आपका कैट, ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ये भी आपका प्रयागराज में है, ठीक है। ये भी आप यहां पर भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं कैट का। ये पूरी तरीके से मामला होता है, इसमें जो केंद्र सरकार की नौकरियां होती हैं उनको लेकर जो विवाद होता है उनका निपटारा कहां पर कराया जाता है? कैट में कराया जाता है, और इसका भी एक बेंच इलाहाबाद में है। तो आप लोग यहां पर भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा है आपका डीआरएटी। डीआरएटी क्या है? डेट रिकवरी अपीलिएट ट्रिब्यूनल। इसका भी आप देखेंगे तो इसमें पहले देख लेते हैं कौन कौन से केसेस आते हैं। इसमें आते हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, डेट, तो उधार जो लिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो ऋण संबंधी जो मामले होते हैं उसका अपील यहां पर होता है, डेट से संबंधित। अब चाहे आप बैंक से लोन लीजिए, चाहे कंपनी से लोन लीजिए, कहीं से भी, किसी से भी लोन की बात है, तो यहां से होता है, डेट रिकवरी से होता है। यहां पर आपका यहां पर ये अपील जाती है डेट रिकवरी में, डेट रिकवरी अपीलिएट ट्रिब्यूनल। इसका भी जो बेंच है वो अपने प्रयागराज में है या इलाहाबाद में है। तो ये सारी जगह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कहीं और प्रैक्टिस करें, मजा नहीं आ रहा है इलाहाबाद में, प्रयागराज में मजा नहीं आ रहा, आपको अपने जिले में मजा नहीं आ रहा है, तो आप जा सकते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट में भी जाके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आप सभी को पता है दिल्ली में है। यहां पर प्रैक्टिस करने के लिए एक तो आप नॉर्मली कर सकते हैं, बट यहां पर आप आपका जो वकालतनामा होता है, ये जो आपका वकालतनामा होता है ये नहीं लग सकता। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, AOR का एग्जाम होता है, इस एग्जाम को क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा।
जब आप ये एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, अर्थात AOR के एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, तो आप अपने नाम से वकालतनामा भर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बिना AOR के आपका मुकदमा दाखिल नहीं होता है या फाइल नहीं होता है। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर आप लोग बताएंगे तो वो वीडियो मैं एक लॉन्ग वीडियो बना दूंगा, हर एक टॉपिक पे बना दूंगा, हर एक कोर्ट पे बना दूंगा कि आप कहां कहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप सभी को पता हो गई, ठीक है, कि आप यहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब अगर आपसे पूछे कि LLB के बाद क्या करोगे, तो कहीं भी आप बता सकते हो कि इतने ढेर सारे कोर्स हैं, आप कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हो किसी भी नौकरी वाले इंसान से, ठीक है। लेकिन फिर भी सरकारी नौकरी का अपना क्रेज है। अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत होती है तो आप इस ऊपर दिए गए नंबर से मेरे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। मैं ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करता हूं, तो जो भी अगर आपका कुछ भी विधिक सहायता है, आपको परामर्श की जरूरत है, तो आप निसंकोच होकर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।